हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन में जाए, एक सवाल आप लोगों के लिए। लेट्स से अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो इसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट चीज़ आप क्या कर रहे होते? शायद टीवी देख रहे होते, शायद जिम, शायद खा रहे होते, सो रहे होते या खेल रहे होते। लेट्स से आप अगर ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो आप टीवी देख रहे होते। तो आपकी ये वीडियो देखने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक्चुअली टीवी हुई, टीवी देखना हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो आप टीवी देख रहे होते। एंड इसलिए क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप वो जो चीज़ आप करने वाले थे, जो टीवी देखने वाले थे, अब आप वो नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी एक कॉस्ट हुई। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट? जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो when you do something or buy something. It exists because the resources are scarce, right? So important चीज़ ये है कि next best alternative क्या है आपका, जो आप अभी कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कुछ और चीज़ में अभी बिजी हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। लेट्स से आपके पास 100 रुपये हैं और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए अक्रॉस 3 डिफरेंट कंपनीज। अज्यूम कीजिए तीनों की रिस्क प्रोफाइल सेम है। कंपनी ए 8% ग्रोथ दे रही है, कंपनी बी 10% ग्रोथ दे रही है, कंपनी सी 6% ग्रोथ दे रही है। लेट्स से आपने चूज़ किया कंपनी ए को इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी परसेंटेज में और रुपीज़ में? तो सोचिए इसके बारे में कि अगर आपने कंपनी ए चूज़ करी तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई। तो अगर आपने कंपनी ए चूज़ करी जो आपको 8% रिटर्न दे रहा है, तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था? वो होगी कंपनी बी, क्योंकि बेस्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से कंपनी बी आपको 10% रिटर्न दे रही थी। तो लेट्स से अगर आपने कंपनी ए चूज़ करी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 2%, विच इज़ 10% माइनस 8%, क्योंकि 10% कंपनी बी दे रही थी जो आपने नहीं चूज़ करी। तो आपकी कंपनी ए चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 2%। वैसे ही आप अगर इसको रुपए में ट्रांसलेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 2% और आपने मनी इन्वेस्ट किया था 100 रुपये, तो आपकी 200 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई अगर आपने कंपनी ए चूज़ करी। तो इसके बारे में अगर आप और सोचोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव है, जैसे इस एग्जांपल में आपकी 2% या 200 रुपये पॉजिटिव है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब यही हुआ कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो जो था वो बेटर था आपके करंट ऑप्शन से, राइट? जैसे इस एग्जांपल में आपने जो ऑप्शन चूज़ किया कंपनी ए, उसके उसके रिलेटिव कंपनी बी ज़्यादा बेटर थी क्योंकि उसके रिटर्न ज़्यादा थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको एक रिलेटिव सेंस देती है दो तीन ऑप्शंस के बीच में, कि आपने एक ऑप्शन चूज़ किया तो वो दूसरे ऑप्शन जो आपने नहीं चूज़ किया उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव बेनिफिट है या नेगेटिव बेनिफिट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो टाइप्स की हो सकती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं जो आप मेजर कर सकते हो, जो आप जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, राइट? जो सीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप लैंड बाई करोगे या लैंड लीज करोगे, वो डिसीजन आप एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डालोगे। सिमिलरली स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स होगे, तो आप स्टॉक्स में आपको अलग रिटर्न मिलेगा, बॉन्ड्स में अलग रिटर्न मिलेगा। तो आप वो फिगर आउट कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि यार स्टॉक्स में करना है या बॉन्ड्स में करना है। सिमिलरली अगर आप हायर करोगे एम्प्लॉय को या फिर मशीन को खरीद रहे हो, राइट, उसमें भी आपके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट एग्जांपल है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अनसीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आप डायरेक्टली आप उसको क्वांटिफाई या मेजर नहीं कर पाते आप। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आपको पास 200 रुपये हैं, या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या आप 3 घंटे की मूवी देख के आ सकते हो, आपके पास 3 घंटे हैं, राइट? अब आपको उसको क्वांटिफाई करना डायरेक्टली मुश्किल होता है कि आप या तो 3 घंटे की मूवी देखो या आप स्टडी कर लो, राइट? तो ये जो डिसीजन है ये अनसीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ रहा है क्योंकि आप इसको डायरेक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जहाँ पे आपको दो अलग अलग सिनेरियो के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।